जो अकेले चलने का हौसला रखते हैं, एक ना एक दिन उनके पीछे काफिले होते हैं। आज जो कहानी सुनाने जा रही हूं उसके बाद कुछ भी असंभव नहीं लगेगा, एंड दैट्स अ प्रॉमिस। हर सपने को अचीव कर पाएंगे, ये मेरा विश्वास है, क्योंकि मुझे आपके सपनों में विश्वास है। हाय, मैं हूं आरजे अर्चना जानी। अगर आपको मेरी ये कहानियां पसंद आती हैं तो हर सोमवार और हर गुरुवार मैं यहीं पर मेरी इसी ओनली एंड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रखती हूँ। सो मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें, ताकि जब भी मैं एक कहानी रखूं तो आप तक पहुंच जाए। तो आज की कहानी जापान के एक लड़के की कहानी, जो 9 साल की उम्र में काम पर लग गया। एक छोटी सी दुकान में काम करता था और सूर्योदय से पहले उठ जाया करता था। उस दुकान की सफाई का काम उसके जिम्मे था। सारे कामकाज के अलावा जो उसका मालिक था, उसके बच्चों की भी देखभाल इस लड़के को ही करनी पड़ती थी। 9 साल की उम्र से उसने जो मेहनत मुशक्कत करने की शुरुआत की थी, मैं किसकी कहानी कह रही हूँ आप गैस करने की कोशिश जरूर से कीजिएगा। आगे चल के इसकी किस्मत पलटी और किस्मत ने मौका दिया। एक इलेक्ट्रिकल कंपनी में इसे नौकरी मिल गई और ये चला उस तरफ। और वहीं पर काम करते करते इलेक्ट्रिक बल्ब्स और सॉकेट्स में इसका इंटरेस्ट ये बढ़ा। अपना काम खत्म करने के बाद जो फ्री टाइम होता, उसने ये एक्सपेरिमेंट्स करता और उसे पता चला कि वो इफेक्टिव सॉकेट्स बनाने लग गया है। उसे अपने बॉस से शेयर किया, लेकिन बॉस ने तवज्जो ना देते हुए कहा कि ये प्रोडक्ट नहीं चलेगा। लेकिन उसे अपने विचार में विश्वास था। उसने अपने विचार को बिल्कुल नहीं छोड़ा। उसने सोचा कि अपनी एक कंपनी की शुरुआत करूं मैं। दोस्तों से शेयर किया तो दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगे, कहने लगे कि परमानेंट नौकरी छोड़ के अपनी कंपनी खोलेगा, ना तेरे पास एजुकेशन है, ना पैसा है, ना एक्सपीरियंस है, कैसे कर लेगा तू। वहां पर रिजेक्शन फेस करने के बाद भी उसने अपने एक विचार को नहीं छोड़ा। 22 साल की उम्र में उसने अपनी परमानेंट नौकरी छोड़ दी और निकल पड़ा अपनी राह पे। उसकी पत्नी के साथ उसने अपने घर से ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की शुरुआत की, जहां पर वो सॉकेट्स बनाते थे। वो डोर टू डोर जाने लगा, दर दर की ठोकरें खाने लगा। कहीं से भी उसे ऑर्डर नसीब नहीं हुआ। एक वो समय काल आया जब घर की चीजें बेचने की नौबत आ चुकी थी। सब कुछ बेच के भी वो अपने इरादे पे मक्कम था, कायम था। उसे कहा कि इसमें सफलता जरूर से प्राप्त करेंगे। एक वो समय आ गया महीनों बाद जब वो बैंकरप्ट हो गए, दिवाला पिट चुका था। उसने सोचा कि अपने सपने को यहीं पर उसका दहन करके अपनी परमानेंट नौकरी की तरफ चला जाऊं, और तभी A miracle happened। सबसे पहला ऑर्डर, वो भी 1000 पीसेस का मिला। आज इस कंपनी को 100 साल से ज्यादा हो चुके हैं और दुनिया भर में इसके प्रोडक्ट्स पाए जाते हैं, और नाम है पैनासोनिक। एक इंसान जिसके पास ना एजुकेशन था, ना पैसा था, लेकिन था तो विश्वास की जरूर से ये अचीव करूंगा। मैं बात कर रही हूं कोनोसुके मात्सुशिता के बारे में। इनकी कहानी इज सुपर इंस्पायरिंग। एक ऐसा बंदा जिसने अपने छोटे से घर से अपनी कंपनी की शुरुआत की थी। पूरे विश्व में आज उनके प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, और ऐसा इंसान जिसने ये प्रूव कर दिया कि सक्सेस के लिए एजुकेटेड होना या पैसा होना सबसे ज्यादा आवश्यक नहीं है। सिर्फ अपने आप में विश्वास होना, और तब विश्वास होना जब किसी को आप पर विश्वास ना हो। सर्वाइव व्हेन अदर्स गिव अप। और बस एक चमत्कार का इंतजार करें, जिसके बाद दुनिया बदल सकती है। हाउ इज दैट? अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आती हैं तो मेरी इस ओनली एंड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जब भी मैं हर सोमवार और गुरुवार को मेरी कहानी रखूं तो आप तक पहुंच जाए। अर्चना की ओर से सलाम, दुआ, वणक्कम, प्रणाम, सत श्री अकाल, केम छो, सारू छे, विश्व आखुई मारू छे। अर्चना की ओर से मुझे आपके सपनों में विश्वास है। ऑल द वेरी बेस्ट।